यमुना किनारे गणेश मंदिर सुंदर घी के लड्डू बना के ले गई। दाऊ भैया को नहीं ले गई, दाऊ तो ठीक है कन्हैया ही हैं, तो कन्हैया को लेकर के गई गणेश भगवान के मंदिर में, तो पूजा कराने लगी। लाला देख ऐसे पूजन करें गणेश भगवान को, दूध दही से स्नान करायो, खूब माला पहनाई, खूब चंदन लगायो, और जैसे अगरबत्ती की बारी आई ना, धूप बत्ती की, दिया दीपक की, तो देखो कि माचिस महल में ही भूल आई मैया। मैया ने सोची कि अगर मैं कन्हैया के भरोसे पूजन की सामग्री छोड़ के जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाए, तो लाला इधर आ। तो मैया ने कन्हैया को गणेश भगवान के मंदिर के दरवाजे पे ही खड़ो कर दियो। मैया सोच रही दरवाजे पे खड़ो रहेगा तो बाहर से बंदर भी नहीं आएंगे और ये भी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। बोले दोनों हाथ जोड़ ले ऐसे, तो कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़ लिए। बोले गणेश भगवान से मांगियो विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। ठीक है कन्हैया बोले हम मैया हम समझ गए, जल्दी से जा भूख लग रही है हमको। अब मैया जैसी गई माचिस लेने के लिए, कन्हैया ने एक आंख खोल के देखो मैया को दिखना बंद भयो ना, मैया को दिखना बंद भयो। तो कन्हैया ने सोची विद्या बुद्धि तो बाद में ले लेंगे, जितनी है वही बहुत है। पर ये देखें कि पीताम्बरी से थाली में क्या सजा के प्रसादी लाई है मैया। गणेश भगवान को लड्डू प्रिय है ना, मोदक, तो मोदक बना के लाई थी मैया। तो जैसे ही पीताम्बरी हटाई और मोदक देखे तो मन में प्रसन्नता आ गई। आज 2-4 दिन से कन्हैया के सखा आसपास नहीं आ रहे थे। मैया ने डांट लगा रखी थी, तुम्हारे चक्कर में कन्हैया चोरी करता है, मेरे आसपास मत रहियो मेरे लाला के। कन्हैया ने आवाज लगाई, केसी घाट पे पूरे सखा इंतजार कर रहे थे। बोले दौड़ के आओ जल्दी से। बोले माखन तो खूब पायो, हमने आज लड्डू पाएंगे, मैया के हाथ के लड्डू में बढ़िया से। अब खेली खेल में जितने लड्डू थे उस थाली में सब सखाओं को खिला दिए, खुद खा लिए भगवान ने। मधुमंगल बोलो लाला अब मैया आए भी वाली होगी, अब हम जाएं। कन्हैया बोले ऐसे कैसे जाएं, लड्डू के स्थान पे तो कछु रख के जाओ, नहीं तो मैया क्या सोचेगी। तो अब जमुना के किनारे गोल गोल पत्थर रखे थे ना सालिग्राम भगवान जैसे, तो गोल गोल पत्थर ही उस थाली में सजा दिए। ऊपर से पीताम्बरी ढक दी। कन्हैया बोले जाओ अब तुम, और उधर मैया आने वाली है। तो कन्हैया फिर खड़े हो गए, विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। अब उधर से मैया आई। मैया ने कही हे भगवान गणेश भगवान, तुमने मेरे लाला की बुद्धि बड़ी अच्छी कर दी, देख कब से भजन करने में लगा है। मैया बोली लाला ठीक है भजन बंद कर दे तू, अब चलो धूप दीप दिखाते, फिर प्रसाद लगाएंगे लड्डुओं का गणेश भगवान का। कन्हैया सोच रहे प्रसाद तो हमने लगा दिया, अब तू क्या लगाएगी। लेकिन आंख बंद करके विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। मैया बोली लाला रहने दे, भजन बंद कर, बड़ो भजनानंदी बने, तू बंद कर दे भजन। कन्हैया बोले जैसे तैसे तो भजन में मन लगो मैया, तू क्यों ना करन दे रही हमें भजन। चल अब प्रसादी लगाते हैं, धूप दीप दिखाई। और मैया ने जैसी लड्डुओं की थाली उठाई तो भारी और हो गई वजनदार, क्योंकि पत्थर के लड्डू रखे। पीताम्बरी जैसे ही हटाई है और देखा कि गोल गोल पत्थर रखे हैं, कान पकड़ा मैया ने, चौरे छोरा ये लड्डू कहाँ गए। कन्हैया बोली तेरी सौगंध खाए के कह रहा मैया, मैंने नहीं देखे कि तू लड्डू लाई के पत्थर ही लेके आई थी घर से, मेरा झूठो दोष लगा रही है। मैया बोली कहाँ गए ये सब लड्डू, सच्ची सच्ची बता। कन्हैया बोले मैया अब मेरी तो दोनों आंखें बंद थी, पर थोड़ी सी बाई आंख खुल रही थी, तो मैंने देखो कि तू तो गई माचिस लेने की ताई, बाहर से कोई बंदर आयो ना है, और गणेश भगवान को तेरे बड़ी तेज भूख लग रही थी, तो बाने देखो इधर उधर कोई है ना है, तो जितने लड्डू थे गणेश ही ने पाई लिए पूरे। मैया बोले मूर्ति कहीं लड्डू पाती होगी लाला। कन्हैया बोले तो फिर बना के काय को लाई जब पाती नहीं है। मैंने तो देखो अपनी आंखें से देखो। गणेश पुराण में भगवान श्री गणेश और कृष्ण दोनों एक ही अवतार हैं, दोनों का एक ही रूप है। तो आज जैसे ही कान पकड़ा मैया ने कन्हैया का कि बड़ा उद्दंड हो गया है, आज तो पूजा ही खंडित कर दी इसने, थोड़ी सी मुझे इसे डांट लगानी चाहिए। गाल पे जैसे ही गुलचा मारने वाली हती मैया, तो गणेश भगवान की मूर्ति से भगवान गणेश प्रकट हो गए। बोल गणेश भगवान की। और भगवान गणेश प्रकट होके कहने लगे मैया कन्हैया सच्ची कह रहा है, हमें तेज भूख लग रही थी तो सारे लड्डू तो हम ही ने पा लिए हैं, कन्हैया का दोष नहीं है। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं।
अब तो घर घर में बरसाने तक पहुंच गई है ये टोली। बरसाने से राधा रानी के संग में सखियां आती हैं, तो बीच रास्ते में ही उनकी मटकियों को फोड़ देते हैं, मटकियों को छीन लेते हैं। और जब वो शिकायत करते हैं कि क्यों कर रहे हो, बोले यहाँ से तुम निकलती हो ना मथुरा के लिए, इसलिए यहाँ का टैक्स लगेगा, आज के बाद ये टोल टैक्स लगेगा माखन के रूप में। आज मैया को बरसाने की वह गोपियां आई हैं और दर्शन करें वह गोपियां कैसे क्या कह रही हैं, शिकायत कर रही हैं। और इसी शिकायत के मध्य में हमारी माखन चोरी की पूरी टीम आएगी, वो माखन चोरी करेगी। और हमारे श्री ऊधम सिंह यादव जी जोधपुर से जो आए हैं, वो इनका स्वागत सम्मान भी होना है कुछ, या कुछ स्वागत गायन कुछ करेंगे। तो आइए पहले हम दर्शन करें माखन चोरी कैसे ठाकुर जी आ रहे हैं अपनी ग्वाल मंडली के संग और कैसे शिकायत कर रहे हैं। काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, आज राधा रानी कह रही है लाला अब ऐसे नहीं मानोगे, काहू दिन हाथ लगा दूंगी, जोर से पिटाई कर दोगे तब मानोगे तुम्हें। काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, हो मत तोड़े दही की मटकी, मत तोड़े दही की मटकी, हो लाला मत तोड़े दही की मटकी, हो लाला मत तोड़े दही की मटकी। तोहें काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत तोड़े तोड़े दही की मटकी, ओ मत तोड़े दही की मटकी। दोनों हाथों को खोल करके भाव से ताली बजाते हुए कन्हैया के माखन चोरी का दर्शन करें। देखिए कुछ समय के लिए हम ही गोपी बन जाएं और ठाकुर जी से हम दो दो हाथ कर लें, भाव की लीला है। हो मत तोड़े दही की मटकी, ओ मत तोड़े दही की मटकी, हो मैं हूँ ग्वालिनो बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी दोस्तों में नए आने की, तेरी दोस्त में नए आने की, मैं हूँ ग्वालिनो बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत तोड़े हरि बोल तोड़े दही की ताली बजा मटकी, मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी। लाला तोड़े दही की मटकी। बोले माखन चोर भगवान की। श्री राधे
घर चल तेरी करेंगी पिटाई, चल तेरी करेगी पिटाई, घर चल तेरी करेगी पिटाई, घर चल तेरी करेगी पिटाई, तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत तोड़े मत तोड़े दही की मटकी, ओ मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी। श्री राधे। शर्म तो को नहीं आती, एक शर्म तो को नहीं आती, तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, तेरी कंस से खबर कराए दूंगी, मत तोड़े दही की मटकी, मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी। बोले माखन चोर भगवान हो टोली कांगई टोली। कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया कारी तो पे, रतन जड़ते आभूषण मोह पे, जड़ते आभूषण मोह। भाई गोपी कह रहे हैं तेरे पास तो केवल कारी कामरियां हैं और मेरे पास रत्नों से जड़ी हुई सुंदर सुंदर आभूषण है। मैं तो चोरी तो ही लगाए दूंगी, मैं तो चोरी तो ही लगाए दूंगी, मत तोड़े दही की मटकी, मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी, ओ लाला मत तोड़े दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत तोड़े दही की मटकी, मत तोड़े दही की मटकी। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए माखन चोरी का सुंदर दर्शन करें।